उस समय का साहित्य जगत का हॉट टॉपिक था। जब एक तरफ महामहोपाध्याय बंकिम चंद्र चटर्जी और दूसरी तरफ बंगाल की भूमि से रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे अद्वितीय विचारक पैदा थे, महर्षि अरविंद जिस भूमि पर अवस्थित रहते थे, उस भूमि से जब विरोध हुआ उस ग्रंथ का, तो वो उस स्वरूप को न ले सका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण पर 500 वर्ष पहले मानस लिखी, पर भारत का कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो उस मानस को शास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं करता। उसका कारण इसलिए नहीं क्योंकि वो राम जी पर लिखी पुस्तक है। राम जी पर लिखी अनेकों पुस्तकें मौजूद हैं, अनेकों साहित्य मौजूद हैं, अनेकों वर्णन उपस्थित हैं, पर गोस्वामी जी की मानस इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि उस मानस में धर्म का निरूपण हुआ है और उस धर्म ने सत्य को स्थापित किया है। अन्यथा वो शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता। आई होप दैट इज मेकिंग सम सेंस। शास्त्र सत्य को स्थापित करना चाहता है, इसलिए किसी व्यक्ति को स्थापित करना चाहे तो उस व्यक्ति के मात्र सद्गुणों का ही शास्त्र वर्णन करेगा, उसके द्वारा की गई असद वस्तुओं को कभी उद्घाटित नहीं करेगा। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये बताने की कि कभी अयोध्या ने सीता जी को वन भी भेजा था। नाउ इफ somebody wants to write a life history of somebody's, we will be ready to pay any amount to hide those things which shouldn't be revealed, isn't it? भैया सब लिख दियो, नेक्स्ट ये दो चीज यार छोड़, अब है कि काय को इतिहास में सब लोग हल्ला करेंगे। नहीं संकोच किया। मैं अपने आने वाले विषय की भूमिका बना रहा हूं और मेरी अपनी तरकीब है बनाने की, आप रोज सुन रहे हो। बहुत सावधानी से इसकी भूमिका को सुनिएगा, तभी अगला प्रसंग मैंने कल नहीं छेड़ा था। इसलिए नहीं छेड़ा था क्योंकि मैं उसको अपने सलीके से पेश करना चाहता था।